पुराने जमाने का रहन सहन। एक विस्तृत हिंदी कथा। प्रस्तावना। कहते हैं कि समय बदलता रहता है और उसके साथ बदलते हैं इंसानों के रहन सहन, सोच विचार और जीवन जीने के तौर तरीके। आज हम जिस आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, जिसमें बिजली की रोशनी, मोबाइल फोन, टीवी, मोटर गाड़ियां और पक्के मकान हमारी रोजमर्रा की जरूरतें बन चुकी हैं, वैसा जीवन पुराने जमाने में बिल्कुल नहीं था। तब गांवों और कस्बों में लोगों का जीवन सादगी और प्रकृति के करीब बसा हुआ था। यह कहानी एक बुजुर्ग दादाजी के नजरिए से कही गई है, जो अपने पोते पोतियों को बताते हैं कि उनके जमाने में रहन सहन कैसा हुआ करता था। दादी दादा की चौपाल। गांव के बीचों बीच एक बड़ा नीम का पेड़ था। उसके नीचे मिट्टी की बनी चौपाल पर हर शाम गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते। वहीं पर दादाजी बैठे हुए थे और उनके चारों ओर बच्चे जमा थे। पोती राधा ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, आपके जमाने में लोग कैसे रहते थे? क्या आपके पास भी हमारे जैसे टीवी, मोबाइल और बाइक थीं? दादाजी मुस्कराए और बोले, नहीं बेटा, हमारे समय का जीवन बहुत अलग था। उस समय न मोबाइल था, न टीवी, न बिजली की चमकदमक, लेकिन जो अपनापन और मेलजोल था वह आज शायद ही कहीं मिलता हो। घर और मकान। दादाजी बताने लगे, हमारे समय में ज्यादातर घर मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने होते थे। छत पर खपरैल या पुआल डाले जाते थे। बरसात में कभी कभी छत टपकने लगती थी तो पूरा परिवार मिलकर उसे ठीक करता था। घर छोटे होते थे लेकिन बड़े दिल वाले लोग उनमें रहते थे। आंगन हर घर का सबसे प्यारा हिस्सा होता था। वहीं पर गाय भैंस बंधी रहती थीं, वहीं बच्चे खेलते और वहीं औरतें दाल कूटती या चक्की पीसती। रसोई चूल्हे की होती थी जिसमें लकड़ी या उपले जलाए जाते। धुएं से आंखें जलती, लेकिन वही स्वादिष्ट रोटियां और सब्जियां बनती। पहनावा और कपड़े। हमारे कपड़े भी बहुत साधारण होते थे। औरतें सूती साड़ी पहनती और मर्द धोती और कुर्ता। त्योहार या शादी ब्याह पर ही नए कपड़े सिलवाए जाते। कपड़े धोने के लिए साबुन भी हर किसी के पास नहीं होता था। लोग रीठा, शिकाकाई या मिट्टी से कपड़े धो लेते थे। आज जैसे फैशन बदलते ही लोग नए कपड़े खरीद लेते हैं, ऐसा तब नहीं होता था। एक कपड़ा कई साल तक चलता था और जब पुराना हो जाता तो उससे बच्चों के कपड़े सिल दिए जाते। खान पान। बेटा, आजकल के बच्चों को पिज्जा, बर्गर और चाउमीन पसंद हैं। लेकिन हमारे जमाने में रोटी, दाल, सब्जी और दूध ही सबसे बड़ा खजाना था। खेत में जो उगता वही घर आता। गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का की रोटियां बनती थीं। सर्दियों में गुड़ और तिल की गजक, मक्के की रोटी और सरसों का साग सबसे स्वादिष्ट भोजन माना जाता था। गर्मियों में लस्सी और आम ही सबसे बड़ी दावत थे। दूध घी हर घर में भरपूर होता, क्योंकि हर कोई पशु पालता था। मिठाई भी घर में ही बन जाती। आजकल जैसी मिलावटी चीजें तब नहीं थीं, हर चीज शुद्ध और ताजा मिलती थी। कामकाज और जीवन शैली। तब लोगों के पास मशीनें नहीं थीं। खेत का काम बैल और हल से होता था। औरतें सुबह सुबह उठकर कुएं से पानी भरतीं, चक्की चलातीं, चूल्हा जलातीं। मर्द खेतों में हल चलाते या चरागाह में मवेशियों को ले जाते। हर कोई मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर संतोष झलकता था। आज की तरह भागदौड़ और तनाव नहीं था। लोग थकने पर पेड़ की छांव में बैठ जाते, बड़ बुजुर्गों से बातें करते और बच्चों को कहानियां सुनाते। मिलजोल और रिश्ते। हमारे समय में रिश्तों में बहुत अपनापन था। गांव में कोई भी दुखी होता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता। शादी ब्याह या किसी भी काम में सब मिलकर मदद करते। घर का दरवाजा शायद ही कभी बंद होता था।
मेहमान आते तो उनके लिए चूल्हा तुरंत जल जाता। लोग बिना बुलाए भी एक दूसरे के घर चले जाते और यह बिल्कुल सामान्य माना जाता। आजकल लोग दरवाजे बंद रखते हैं और मिलने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। रीति रिवाज, त्योहार हमारे जीवन की जान थे। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, तीज, हर त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता। बच्चे घर घर गाना गाते, मिठाई बांटते और ढोलक की थाप पर औरतें रात भर गीत गाती। शादी ब्याह भी पूरे गांव का उत्सव होते। बारात गांव की गलियों से गुजरती तो हर घर की औरतें छत से देखतीं और मंगलगीत गातीं। बाजा, नाच गाना और मिलनसार वातावरण हर जगह होता। धर्म और आस्था का भी बड़ा स्थान था। मंदिरों में पूजा पाठ और मेलों में भीड़ भाड़ लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। शिक्षा और ज्ञान, हमारे समय में स्कूल इतने बड़े नहीं थे। ज्यादातर बच्चे गांव के पाठशाला में पढ़ने जाते। शिक्षक बहुत सख्त होते थे, लेकिन वही असली शिक्षा देते। किताबें कम होती, लेकिन जीवन के संस्कार और अनुशासन ज्यादा सिखाए जाते। लड़कियां कम पढ़ पाती, लेकिन घर के काम, सिलाई बुनाई और परंपरागत ज्ञान उन्हें बचपन से ही सिखा दिया जाता। मनोरंजन, आज की तरह टीवी, मोबाइल और इंटरनेट नहीं था। हमारा मनोरंजन गीत संगीत, खेल और कहानियां थे। बच्चे कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा खेलते। औरतें लोकगीत गाती, मर्द ढोलक और बांसुरी बजाते। रात में चांदनी के नीचे गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होकर किस्से कहानियां सुनते। यही हमारे सिनेमा और टीवी थे। सोच और मूल्य, हमारे जमाने में लोग सादगी से जीते थे। पैसे का लालच कम था, मान सम्मान ज्यादा। बड़ों की इज्जत करना, मिलजुल कर रहना और संतोष में खुशी ढूंढना ही जीवन का आधार था। आज की तरह भौतिक चीजों की दौड़ नहीं थी, लेकिन दिलों में प्यार और रिश्तों की मिठास भरपूर थी। समापन, दादाजी ने अपनी बात खत्म की और बच्चे बड़ी ध्यान से सुनते रहे। राधा बोली, दादाजी, आपके समय का जीवन तो बहुत सुंदर था। शायद कठिन था, लेकिन उसमें अपनापन और सादगी थी। काश हम भी उस जमाने को देख पाते। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर समय की अपनी सुंदरता होती है। लेकिन अगर तुम आज भी रिश्तों की कदर करोगे, सादगी से जियोगे और मेलजोल बनाए रखोगे, तो पुराने जमाने की खुशबू तुम्हारे जीवन में भी बनी रहेगी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि पुराने जमाने का रहन-सहन भले ही साधारण था, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और संतोष भरपूर था। आधुनिकता ने हमें सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन रिश्तों की गर्माहट और सरल जीवन की मिठास कहीं पीछे छूट गई है।